हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है आपके सी टेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो ये वीडियो आपको रियलिटी दिखाने वाला है। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको 90% प्रतियोगी गलत करके चले आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि क्वेश्चंस को घुमा करके पूछ लिया जाता है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं और आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चंस है भारतीय संविधान से। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतों का मूल्य निर्धारित करने का आधार क्या है? ए सांसदों की संख्या, बी राज्यों की जनसंख्या, सी विधायकों की आयु, डी राजनीतिक दल। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट का मूल्य समान नहीं होता और यह संबंधित राज्य की जनसंख्या पर आधारित होता है। इससे संघीय संतुलन को बनाए रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्यों की जनसंख्या। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी मतदान प्रणाली अपनाई जाती है? ए प्रत्यक्ष मतदान, बी साधारण बहुमत, डी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, डी खुला मतदान। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया जाता है। यह एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है? ए भारत का नागरिक होना, बी राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य, सी संसद का सदस्य होना, डी न्यायपालिका से संबंधित होना। प्रधानमंत्री जो है ये संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि नियुक्ति के समय सदस्य न हो तो 6 माह में बनना आवश्यक है। यह संवैधानिक प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी सही है, संसद का सदस्य होना। वास्तविक कार्यपालिका किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक जो शक्ति है ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है, इसीलिए इसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। प्रधानमंत्री। महान्यायवादी का मुख्य कार्य क्या है? ए न्याय देना, बी कानून बनाना, सी सरकार को कानूनी सलाह देना, डी चुनाव कराना। महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है। वह कानूनी मामलों में मार्गदर्शन देता है। यह न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? ए जब संसद सत्र में हो, बी जब संसद सत्र में न हो, सी केवल आपातकाल में, डी केवल संसद की अनुमति से। अध्यादेश तब जारी होता है जब संसद सत्र में नहीं होती। यह अस्थायी कानून के रूप में काम करता है। बाद में संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करता है और यह जो है न्यायिक समीक्षा करता है, इसीलिए इसको संरक्षक कहा जाता है। प्रधानमंत्री की शक्ति का मुख्य आधार क्या है? ए राष्ट्रपति की इच्छा, बी संसद में बहुमत, सी न्यायपालिका, डी राज्यपाल। प्रधानमंत्री की शक्ति लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करती है। बहुमत खत्म होने पर भी पद भी समाप्त हो सकता है। यह संसदीय प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, संसद में बहुमत। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। वह पुनः चुना जा सकता है। यह संविधान में निर्धारित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता? ए लोकसभा सदस्य, बी राज्यसभा सदस्य, सी विधानसभा सदस्य, डी विधान परिषद सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होती है? ए न्यायालय की स्वीकृति, बी बहुमत सिद्ध करना, सी पुनः चुनाव, डी राष्ट्रपति की अनुमति। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत साबित करना होता है और इसे विश्वास मत कहा जाता है। यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान की प्रस्तावना क्या दर्शाती है? ए दंड व्यवस्था, बी अधिकारों की सूची, सी उद्देश्य और आदर्श,
डी न्यायालय की शक्तियां। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को बताती है और यह देश के आदर्शों को दर्शाती है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, उद्देश्य और आदर्श। फ्रेंड्स, आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते जाइए ABCD, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और मैं भी यही चाहती हूँ। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति संसद को संबोधित क्यों करता है? ए कानून बनाने के लिए, बी सरकार की नीतियां बताने के लिए, सी न्याय देने के लिए, डी चुनाव कराने के लिए। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। इसमें सरकार की नीतियों को बताया जाता है और यह प्रक्रिया वार्षिक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सरकार की नीतियां बताने के लिए। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताइए कि आपने अब तक कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी लोकसभा, डी न्यायपालिका। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और विश्वास खोने पर त्याग पत्र देना पड़ता है। यह संसदीय प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लोकसभा। निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है? ए कानून पारित करना, बी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, सी न्यायालय में निर्णय देना, डी बजट प्रस्तुत करना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य कार्य जो है ये संसद और न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं। यह उसकी विशिष्ट संवैधानिक शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए त्याग पत्र, बी महाभियोग, सी विघटन, डी निष्कासन। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है इसको महाभियोग कहते हैं और यह संसद द्वारा चलाया जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, महाभियोग। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। ये नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और ये जो है लोकतंत्र का आधार है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह क्यों मानता है? ए यह वैकल्पिक है, बी यह बाध्यकारी है, सी यह परंपरा है, डी आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ होता है और यह जो है नियम ये बाध्यकारी होता है। इसी से संसदीय प्रणाली संचालित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यह बाध्यकारी है। संविधान के किस प्रावधान के कारण भारत में संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव देखा जाता है? ए शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, बी आपातकालीन प्रावधान, सी स्वतंत्र न्यायपालिका, डी द्विसदनीय व्यवस्था। आपातकाल के दौरान केंद्र की जो शक्तियां होती हैं ये बढ़ जाती हैं, राज्यों की शक्तियां सीमित हो जाती हैं, इससे एकात्मक झुकाव ज्यादा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, आपातकालीन प्रावधान। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता को सही रूप में दर्शाता है? ए कार्यपालिका पूर्णतः स्वतंत्र होती है, बी राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका होता है, सी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, डी न्यायपालिका संसद के अधीन होती है। भारतीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और लोकसभा का विश्वास आवश्यक होता है। यह संसदीय प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फ्रेंड्स, ये हमारा 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जरा भी पसंद आई हो, तो हमें एक लाइक जरूर दें और अगर आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को और भी हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।